हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। सो आई हैव जस्ट प्लेस्ड द ऑर्डर भारती एयरटेल पर और देखते हैं आज हमें क्या मिलता है। तो सारे रूल्स मेरा लाइन कर रहे हैं यहाँ पर और अकॉर्डिंग टू माय सिस्टम ये स्टॉक अभी ऊपर जाना चाहिए और आज मुझे प्रॉफिट देना चाहिए भारती एयरटेल। सो देखते हैं क्या होता है। और अगर मैं कल के ट्रेड की बात करूँ तो कल मुझे 2 घंटे के अंदर ही मुझे स्टॉप लॉस मिल गया था। तो कल मैं रिस्क के साथ बाहर निकला। ये कोई बड़ी बात नहीं है ट्रेडिंग में, टारगेट मिलना, स्टॉप लॉस मिलना, हाँ, लॉस को बुक करना, प्रॉफिट को बुक करना तो लगा रहेगा। बस एक ही इम्पोर्टेंट बात है कि आपको डिसिप्लिन रहना है। जो आपके रूल्स हैं उनको आपको फॉलो करना है। स्ट्रेटजी चाहे जैसी भी हो, अगर लॉन्ग टर्म में वो प्रॉफिटेबल है और आप डिसिप्लिन है और आप अपने रूल्स को फॉलो कर पा रहे हैं तो आपको प्रॉफिटेबल होने से कोई नहीं रोक सकता। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, ये मेरा सेकेंड सिस्टम है और इस सिस्टम को हम कहते हैं इक्विटी बेस्ड सिस्टम, जिस पर स्टॉक्स में मैं एनालिसिस करता हूँ और एंट्री करता हूँ अकॉर्डिंग टू माय रूल्स। सो ये हो रहा है। और जो मेरा पहला सिस्टम है इंडेक्स बेस्ड, जिस पर मैं निफ्टी 50 में ट्रेड करता हूँ, वो अभी भी वेरिफिकेशन फेज में है। बिकॉज लास्ट वीक ही हमें पता चला था कि इनिशियल फेज में जिस डेटा के साथ मैंने सिस्टम को बैक टेस्ट किया था वो डेटा ही गलत था। तो करेक्ट डेटा के साथ बैक टेस्ट किया और उसमें मुझे एज मिला है, लेकिन मैंने अभी उसको वेरिफिकेशन फेज में ऐड कर रखा है। तो नेक्स्ट वीक से मैं उसमें भी ट्रेडिंग स्टार्ट कर दूंगा। तो ये बात है। एंड जस्ट दैट कि कल मुझे लॉस मिला था तो आज मेरे हाथ पैर नहीं कांपे। बिकॉज मुझे पता है कि मेरी स्ट्रेटेजी मुझे स्टॉप लॉस भी देगी, टारगेट भी देगी, लेकिन लॉन्ग टर्म में मुझे प्रॉफिट देगी। तो एक ही बात है, कंसिस्टेंट हमें रहना है, लर्निंग बना के रखनी है हमें। बिकॉज जितना ज़्यादा हम अपने रूल्स को फॉलो करेंगे, जितना ज़्यादा अपने रूल्स को फॉलो करते हुए हम मार्केट में रहेंगे, उतना ज़्यादा हमको एक्सपीरियंस आएगा। और लाइक काफ़ी लोगों को पता होगा कि किसी चीज़ को हैबिट बनाने के लिए आपको उस चीज़ को कंटिन्यूसली, कहते हैं ना कि अगर आपको बुक रीडिंग करने की हैबिट बनानी है तो 21 दिनों तक लगातार आप बुक रीड करिए तो आपकी हैबिट बन जाएगी। आपको रनिंग की हैबिट बनानी है तो आप 21 दिनों तक रनिंग करो तो रनिंग हो जाएगा, रनिंग का मन हो जाएगा। आप सुबह जल्दी उठने की कोशिश करते हो 21 जिन दिनों तक, अगर आप ज़बरदस्ती उसी टाइम पे उठोगे तो आपका ऑटोमेटिकली वो माइंडसेट बन जाएगा। तो सेम एज यहाँ पे भी मैं फॉलो कर रहा हूँ कि चाहे स्टॉप लॉस मिले चाहे टारगेट मिले, मुझे अपने रूल्स को फॉलो करते रहना है। आंखें बंद करके सारे रूल्स जब मैच करते हैं, मुझे एंट्री लेनी है, स्टॉप लॉस प्लेस करना है, टारगेट प्लेस करना है। इसको मैं अपनी एक आदत बना लेना चाहता हूँ। मैं इसको अपना एक जुनून बना लेना चाहता हूँ। अपने रूल्स को फॉलो करना, रूल्स के अकॉर्डिंग एनालिसिस करके एंट्री करना, स्टॉप लॉस सेट करना, टारगेट सेट करना, बस मेरा काम हो गया वहाँ पर। अब उसके बाद मार्केट मुझे लॉस देता है, प्रॉफिट देता है, ब्रेक इवन पर क्लोज करता है, ये मेरे हाथ में नहीं है, वो मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है। तो यही सारी चीज़ें हैं। तो इसीलिए कहते हैं कि कंसिस्टेंट रहना चाहिए, क्योंकि कंसिस्टेंसी में वो पावर है जो पावर कहीं पर नहीं है। क्योंकि कंसिस्टेंसी से आपकी हैबिट बनती है, कंसिस्टेंसी से आपकी साइकोलॉजी इम्प्रूव होती है। तो आज का यही लेसन है कि जो भी हो, कुछ भी हो, बोर हो रहे हैं, पूरा दिन वेट करने के बाद भी 100 रुपये 50 रुपये ही मिल रहे हैं और लॉस हो रहा है तो 200 रुपये का हो रहा है, क्योंकि मेरा जो स्टॉप लॉस है वो 200 रुपये का है। एंड द टारगेट इज़, अगर उसका 1:3 आप करोगे तो 600 रुपये हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे प्लेस कर दूँ, ये हमारी एंट्री है, ये हमारा ये है। ओ, ऐसा लग रहा है मैंने कुछ ज़्यादा ही ऊपर टारगेट सेट कर दिया है। उसको फिक्स करता हूँ, उसको फिक्स कर, चलो उसको मैं फिक्स कर दूँगा। तो अभी ये तो बता रहा है करंटली 4.92, विच इज़ अराउंड 1:5। जो उतना नहीं जाएगा तो मैं इसको मॉडिफाई कर दूँगा, इसको मैं 1:3 पर प्लेस कर दूँगा, ताकि जब भी मिले मुझे मेरा टारगेट तो यहाँ कहीं मुझे इसको प्लेस करना चाहिए।
और इसके नीचे अगर ये आता है तो यहाँ पे मुझे इसको प्लेस करना चाहिए। ठीक है, इसको मैं कर दूंगा प्लेस, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इतनी जल्दी टारगेट के ऊपर वैसे भी वो नहीं जाने वाला है, तो देखते हैं क्या होता है आज। तो आज का लेसन यही है कि हमको कंसिस्टेंट रहना है और हमको अपनी हैबिट्स बनानी है। स्टॉक मार्केट को, अपनी स्ट्रेटजी को, रूल्स को फॉलो करना, अपनी हैबिट बना लेनी, अपनी आदत बना लेनी। जैसे हमारी आदत होती है, कई लोगों की आदत होती है कि सोने से पहले वो कुछ रील्स देखते हैं और फिर सोते हैं। कई लोगों की आदत होती है वो सुबह उठकर पानी पीते हैं। कई लोगों की आदत होती है वो सुबह उठकर कुछ अदर्स काम करते हैं। कई लोगों की, मतलब हर किसी की कोई ना कोई हैबिट होती है। कई लोगों की हैबिट होती है वो खाना खाते समय पानी पीते हैं, कोई खाना खाने के बाद पीते हैं। तो सेम एज हमको ये अपनी हैबिट बना लेनी चाहिए, बिकॉज अगर एक बार हैबिट बन गई तो आपको अपने आप को फोर्स नहीं करना पड़ेगा। अगर किसी व्यक्ति की हैबिट बनी हुई है 7 बजे सुबह उठने की सो के, उसको उसको दिक्कत नहीं होगी, सुबह उठने में। वो 7 बजे सो के ईजिली उठ जाएगा। तो हैबिट इस तरीके से आपकी साइकोलॉजी को बचाती है। तो हमको हैबिट्स बनाने में फोकस करना है। तो आज का लेसन यही रहेगा। एंड सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो, बिकॉज अगर आपको वैल्यूएबल लग रहा है तो हम अपने हैबिट्स में काम कर रहे हैं और मैं हैबिट्स को लेकर बात करता रहूँगा। और आपके जो भी क्वेश्चंस हैं आप कमेंट बॉक्स में ऐड कर सकते हैं, हम उन क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे। और ये टारगेट का, इस एंट्री का क्या रहेगा वो मैं आपको कल बता दूंगा। टारगेट मिलेगा, स्टॉप लॉस मिलेगा, तो इसके बारे में मैं शेयर कर दूंगा। सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो, एंड आई थिंक आज के लिए इतना काफ़ी है। और हम लगातार सीखते जा रहे हैं, तो बी विथ मी चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, ताकि आप भी मेरे साथ लर्न करें, आप भी मेरे साथ आगे बढ़ें और हम सब मिलकर प्रॉफिटेबल बने। तो अभी मैं इंग्लिश में बोलने जा रहा हूँ फॉर इंग्लिश ऑडियंस। सो थैंक यू सो मच गाइस देखने के लिए। हेलो एवरीवन, सो आई हैव जस्ट प्लेस्ड द ऑर्डर ऑन द Bharti Airtel stock. So according to my rules, that stocks today will give me the profit. So let's see, but my win rate 50-50, so it can give me the stop loss or it can give me the profit. So it's up to the market. My responsibility only was that to analyze the rules and placed order and placed stop loss and placed the target. So this was my responsibility and I have already done it. And by mistakenly I have set very wide target. So it should be a 1:3, so it should be here. So I will move it. Can we like that move it? I don't know. Can we move it like it? Oh, I think we can move it. Okay. Oh, that's a good feature actually. I just found a good feature. Okay, so I just want to resume it and let's see what is really exactly saying our position. So target should be here, I think. So then it will give 1:3. Right now it is around one. I just don't want to take any psychological point, so I have just placed a correct it. Okay, cool. So now it is placed 1:3, perfectly 1:3, and I will wait for target or the stop loss or the OD exit. So that's cool. That's cool actually. That's by mistakenly I found many, like Dhan have many good features. Don't know other broker why not implementing these type of features, and I am planning to do trading on the Zerodha. So I also want to see what type of features on the Zerodha, so I will look on it. And if I talk about my yesterday, so yesterday I got the stop loss within 2 hours, but according to my strategy, if I got the stop loss or the target on a shorter time, so one trade in a day with one strategy. So after that I closed that strategy and I never look for that strategy. And after that I opened after the market close and today morning I just align my all the rules and I have placed a order. So I'm waiting for this one. And the most important is thing I got to know about the habits. Like if you successfully able to build your habits, then nothing need to force.
nothing need to do any task forcefully, because habits like easy things. If I talk about the habits, what is habit? So if I give the example, like someone habit is that in the dinner that person drink water. Someone habits have the person not drink water. So the person have a habit who during the dinner never drink water. That's easy because it's a habit. No one is forcing like that during the dinner not need to drink the water. No one forcing, it's a habit, and that person automatically follow that. Someone habits that he have woke up early in the morning at 5 p.m. So no one is forcing, he easily woke up at the 5 p.m. So what is the main point? The main point is that is a habit. Because of habit, that person easily can do all these of the tasks. And suppose some person have not habit at woke up early in the morning at 5 a.m. and other guy is strictly early wake up that guys and disturb that guy, that really going to be hard that person who have not that type of habit. So that's why habit is important. And most of you guys hear that if we do any of the work for the 21 days, any of the good work for the 21 days, that become as a habit. So that's why consistency is important. And have to follow the rules, have to place stop loss according to rules, have to place target according to rules. Do this consistently, and that day is not too far, then it will become your habit. Then it will become your habit and it will feel you easy. So our purpose is to make our habit on the trading, like have to make habit to analysis the market, have to make habit to set the stop loss, have to make habit to target to set the target, have to be habit to take the stop loss, have to be habit to take the target and close the laptop. So these type of habits we have to make that. And I'm on the way, and I'm consistently making these type of habits, and that make my trading journey so much easy. Because there is nothing ping me, nothing pinch me like when I got the stop loss. And some days I woke up late, so I missed some entries. Nothing pinching me, because it's become my habit. Like if I woke up early in the morning before the market, and I'm able to successfully analysis my rules and able to target. So it's depend on what time I'm sitting on my chair to analysis the market. So if I am late, then I'm keep calm. Okay, today I have missed the entries, and if I am on the time, then I can easily entry. So these type of habits I am working right now. So I want to encourage you guys, you also have to focus on the habits, because habits always easy to strictly following rules, to forcefully following the rules is really hard. Because after some time you started blaming yourself, because of that rules I am in the loss, because of that rules I am not a profitable. But if it will become your habit, and you know that habit is 100% correct, your mind will say you are following all the rules, no need to worry, because in the long term your strategy is a profitable. So today learning lesson is one is that we have to work on the habits, we have to build our habits. And the theoretically people said that if we do a good work for a 21 days, if you want to do running and you consistently running for the 20 days 21 days in the morning, it will become your habit. If you want to make habit to reading book, and every day you are reading books for the 21 days, it will eventually become your habits. So it's just a theory, maybe it will take 30 days or the 2 months, but it's a real theory. Like whatever things you want to do, if you are following strictly for 1 month or 2 months, it will become your habit. So guys, let's work on the habits. And if you have any question and queries, you can comment in the comment box. We can discuss these questions also. And subscribe the channel, like the videos, because I also need the motivations to recording the videos, to thinking more on the trading psychology, to the explaining things. Because
these all the things I'm automatically following because somewhere it's becoming my habits. But if you guys want that I have to share on the recorded videos, so I need a good number of subscribe and the like, so that I got motivation and I started doing regularly and focusing to explaining the things. So yeah, that's it for today. So thank you so much guys to watching the video, and I will share the result for today trading. We will got stop loss at the target or got the EOD profit and the target. I will share all the information tomorrow video, and be with me, we will grow together, and we will become successful in the trading. So thank you so much guys.